अच्छा जाओ पूछ के आओ वो बाबा कि हमारे लालियों को नजर लगी है क्या, झाड़ फूक करना जानते हो? देखो मुझे लगता है शायद ये उसी का कुछ करतूत है, उसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है मेरे लालियों के ऊपर, जो कि इतनी देरी से रुदन, इतनी तेजी से रुदन कर रहा है कि चुप ही नहीं होता। अब तो यहाँ गोपी गई है, बाबा हमारे लालियों को, हमारे नंद के छोरे को नजर लग गई है, का तुम झाड़ फूक कर लोगे? यहाँ भगवान बोले, अरे गोपियों मैं तो ऐसी झाड़ फूक करूंगा कि जो मेरे मन पर दर्शन का भूत चढ़ा है वो भी उतर जाएगा और कान्हा का भूत भी उतर जाएगा। गोपियां अंदर गईं, कन्हैया को लेकर आई है और कन्हैया को लेकर आई है मैया। तो देखा बाबा को, अब तो बाबा को देखा भगवान ने, और भगवान ने बाबा को देखा तो बाबा ने दोनों हाथों में ले लिया है प्रभु को, और उस सुंदर सी छवि को स्मृत करते हुए मन में प्रसन्नता है, चित्त में प्रसन्नता है, आह्लाद है। ओह मेरे ठाकुर जी का, मेरे प्रभु का, मेरे बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं यहाँ शंकर भगवान। और देखिए शंकर भगवान जब दर्शन कर रहे हैं तो क्या हुआ, दर्शन करते करते उनकी आंखें, नेत्र बंद हो गए, ध्यान में खो गए, और ध्यान में खो गए कन्हैया तो चुप ही हो गए। अब तो मैया बोली कि गोदी में लाला लगा है, कहीं ऐसा ना हो ये तो खो गए भोले बाबा ध्यान में, ये काले काले विषधर मेरे लाला को कहीं डस ना ले। मैया तो हापू हापू हो गई, मूर्छित होकर गिर गई। शंकर भगवान ने देखा मैया गिर गई तो बोले, शंकर भगवान को होश आया, अरे हम तो समाधि में ही पहुंच गए। अब तो मैया को चेत आया है, कन्हैया को दिया है माँ की गोदी में, और मैया बोली गोदी में लेके लालियों को जल्दी से अंदर चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो दोबारा से ये सांपों वाला बाबा मुझे बुला न ले। तो यहाँ शंकर भगवान ने कहा, अरे मैया जरा तू रुक जा, 2 मिनट रुक जा। मैया बोली अब क्या करेगा? तो शंकर भगवान ने क्या किया, 5 बेर परिक्रमा करके, 5 बेर परिक्रमा करके, सिंधी नाग बजायो भोले, सिंधी नाद बजायो, सुर श्याम बलिहारी कन्हैया, सुर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जायो मैया, जुग जुग जिए तेरे जायो। री मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। री मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। री मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान कन्हैया के दर्शन करके प्रस्थान किया है, और यहाँ तो नंदोत्सव चल ही रहा है। और अब क्या है, आज हमारे कन्हैया 6 दिन के हुए हैं, आज हमारे कन्हैया की छठी का दिवस है। छठी का दिवस आने वाला है, परंतु उससे पहले चतुर्दशी आई और भगवान आए थे द्वादशी के दिन, परंतु छठी आने वाली है। उससे पहले छठी के दिन भाग्य माता भाग्य को लिखने के लिए आया करती है, परंतु उससे पहले कौन आया है?
उससे पहले आई है पूतना। अब देखिए नंदोत्सव चल रहा था, पूतना आने वाली है, और पूतना आने वाली है तो यहाँ हमारे नंद बाबा कहाँ गए हैं? मथुरा मक्खन का कर देने के लिए, और ब्रज वासियों को सचेत करके गए हैं। जरा ध्यान रखना कन्हैया का, हम मथुरा जा रहे हैं और वहां कंस के यहाँ कुमंत्रणाएं चल रही हैं, कुमंत्रणाएं चल रही हैं। तो पूतना को बुलाया है और कहा, हमारे मारने वाला इस भूमि पर पैदा हुआ है। तो पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, अभी 3 दिन के अंदर पैदा हुआ है, 4 दिन के अंदर तो जितने भी नवजात शिशु हैं हम सबको मार देंगे। कंस की भेजी हुई ये पूतना राक्षसी आई है, और जब ये राक्षसी आई है पूतना, बड़ा सुंदर सा रूप है, चतुर्दशी के दिन आई है, बड़ा सुंदर सा रूप बनाया है, सुंदर सी साड़ी पहनी है और बड़ी हील वाली चप्पलें पहनी है, गहने वस्त्र आभूषण से सुसज्जित पूतना। ये पूतना क्या है? ये पूतना है अविद्या। अविद्या तो जब बड़ा सुंदर सा रूप बनाकर ये आई है तो यहाँ सभी आ रहे हैं दूर दूर से। तो नंद गांव में आकर पूछती है, गोकुल में आकर पूछती है, देखा अरे ये किसके यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है? गोपियों गोपियों ने कहा, अरे हमारे बाबा के नंद के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है, बेटे ने जन्म लिया है, सो हमारे बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। अब तो पूतना समझ गई कि जरूर यहीं चलना चाहिए। चली है, बोले कहाँ है? कि वो जो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है ना, बस हमारा नंद ग्रह वही है, सीधे चले जाओ। गोपियां देख रही हैं कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है पूतना ने, कितने सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। अब जा रही है सीधी पूतना, और जब जा रही है तो देखिए कहाँ पहुंच गई, नंद गेह में जाकर। नंद बाबा तो थे ही नहीं, पहले से मथुरा चले गए थे। गोपियों ने कहा, अरे ये कौन आया है? परंतु सोचा कि 2 दिन पहले द्वादशी को शंकर भगवान आए थे, एक जोगी आया था, अब शायद कोई आया होगा। अरे अपने यहाँ लाला हुआ है तो बधाई देने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जब ऐसा सोचा गोपियों ने, तो रोहिणी ने देखा इतना सौंदर्य, सुंदर सर्वांग सुंदरी पूतना, वस्त्र आभूषण इतने कीमती कीमती गहने, जरूर यशोदा भाभी के मायके की होगी। यशोदा ने देखा तो कहा, जरूर जरूर रोहिणी भाभी के मायके की होगी। अब कोई किसी से पूछता नहीं है क्योंकि व्यस्तता थोड़ा ज्यादा है। अब जब व्यस्तता ज्यादा है तो क्या हुआ कि पूतना पहुंच गई है बड़े अधिकार के साथ, चौकी पर जाकर बैठ गई है, आसन डाला है, गोपियों ने बैठ गई है। परंतु यहाँ कन्हैया जी देख रहे हैं, वाह वाह आ गई तुम, अब तो तुम्हारा भी आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। यहाँ हमारे कन्हैया ने, मधुसूदन माधव ने रुदन प्रारंभ किया है, और रुदन प्रारंभ जैसे ही किया है तो कहा पूतना ने, अरे देखती नहीं क्या यशोदा? देख तो सही, तेरा लाला कितनी देर से रो रहा है, विलाप कर रहा है, और तू अभी पता नहीं किन कार्यों में मस्त है। कालकूट लगाकर आई थी स्तन पर पूतना, जहर। तो यशोदा ने कहा, अरे सखी मेरे कौन से सालों बच्चे पैदा हुए हैं, प्रभु की कृपा से, सभी ब्रज मंडल की गोपी गोपिकाओं की कृपा से, जमुना मैया की कृपा से, गौ माता की कृपा से, और आप सभी के आशीर्वाद से ये वृद्धा अवस्था में मेरे को भगवान ने पुत्र रत्न दिया है। अरे मुझे कहाँ इतनी अक्ल है कि मैं इसको पाल सकूं। मेरा लाल तुम्हारे सबके आशीर्वादों से पल ही जाएगा। बड़ा बड़ा सम्मान किया है यशोदा ने, और उसने भी देखिए बड़े अधिकार के साथ जाकर ये सारी बात वहां कही है।
तो बोले ला मुझे दे, मैं संभालती हूँ तेरे लाला को, तू तो पता नहीं कहाँ मस्त हो रही है। तो बोले ठीक है, ये लो ले जाओ। अब तो कन्हैया को लिया गोदी में, और गोदी में लिया कन्हैया को, तो पूतना ने देखा, जैसे ही देखा अवसर पाया, और अवसर पाया तो स्तनों पर कालकूट विष लगाकर आई थी। अब तो कन्हैया को ले गई है नंद गेह के पिछवाड़े, जहां कोई भी नहीं देख सकता, और कंचुकी खिसकाई और कन्हैया को दूध पिलाने के लिए उद्यत हुई है पूतना। और जब दूध पिलाने के लिए उद्यत हुई है तो देखिए आज भगवान ने पूतना के स्तनों को पीना प्रारंभ किया है। परंतु भगवान ने स्तनों को पीना प्रारंभ किया है, और स्तनों को पीना जब प्रारंभ किया है तो देखा पूतना का दूध नहीं, उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया प्रभु ने। प्राणों को पी रहे हैं प्रभु। पूतना कह रही है लाला छोड़ मुझे, छोड़ 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 लाला छोड़। 3 बार पूतना ने कहा, लेकिन भगवान ने कहा अरे पूतना मौसी, पहली बार तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, परंतु जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको मैं कभी छोड़ता नहीं। यहाँ पूतना चिल्ला रही है, परंतु प्रभु ने छोड़ा नहीं। अब तो पूतना देखते ही देखते राक्षसी का रूप लिया है, और राक्षसी का रूप लिया है। प्रभु ने प्राणों को पीना शुरू किया, और यहाँ पूतना का भी प्रभु ने उद्धार किया है, उद्धार किया है। मुखमंडलाय गोविंदाय नमो नमः, पूतना का उद्धार हुआ, पूतना का उद्धार हुआ। और इतनी विशाल पूतना कि जब वो गिरी थी तो उसके गिरने से आवाज आई, समूची पृथ्वी पर भयंकर आवाज हुई, और जो वृक्ष थे वो धराशायी हो गए। अब तो ये देखा ये किसकी आवाज, गोपी यशोदा ग्वाल बाल दौड़े जा रहे हैं, ये क्या। बाहर देखा तो देखा इतनी बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है वहां, और जब मरी पड़ी है तो देखा उस राक्षसी का स्तनपान कर रहे हैं हमारे कन्हैया। अरे देखो तो सही, ये तो राक्षसी ने मेरे कन्हैया को देखा तो मैया ने अचेत हो गई, गिर गई, मैया को तो होश ही नहीं रहा। परंतु गोपी ग्वाल वालों ने कहा नसैनी लाओ, नसैनी लगाई गई पूतना के शरीर पर, और कन्हैया को उतारा गया। कन्हैया उतारे हैं। अब तो देखा मैया देख तेरा लाला ठीक है, मैया देख तेरा लाला ठीक है। जब मैया ने ऐसा सुना मेरा लाला ठीक है, तो लाला को गोदी में लिया, और गोदी में लिया गौ गंगा जमुना जल से स्नान कराया, गौमूत्र से स्नान कराया, गाय की पीठ घुमाई, ब्राह्मणों को गाय की पूंछ घुमाई, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, और कहा हाथ हिलाती है, पैर हिलाती है, मेरे लाला को कहीं चोट तो नहीं है। यह है मैया का वात्सल्य, यह है मैया का प्रेम। अरे दूध पिला के देखती है कहीं मेरे कन्हैया को चोट तो नहीं लगी। अब जो पूतना गिरी थी उसके मरने से, जो गिरने से वृक्ष गिरे थे, अब तो पूतना का संस्कार, दाह संस्कार भी करना है। तो देखिए वहां जो वृक्ष गिरे थे वहां उन वृक्षों को इकट्ठा किया और उन वृक्षों में अग्नि, उसी वृक्षों से चिता बनाई गई पूतना की, और उसी में अग्नि दिखाई गई, अग्नि लगाई गई, दाह संस्कार हुआ। अब तो पूतना के शरीर से ज्योति निकली, वो भगवान के श्री चरणों में समा गई और शरीर का दाह संस्कार किया। अब तो इतनी सुंदर सुवास निकली, इतनी सुगंध आई पूतना के शरीर से कि ब्रजवासी सोचने लगे कि आखिर में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब तो नंद बाबा गए हुए थे वहां मथुरा गए हैं, कंस को कर दिया है। यहाँ अपने मित्र थे, वसुदेव सखा थे, मिलने गए हैं और अपने विचार व्यक्त किए हैं। देखो भैया, एक पुत्री, तुम्हारे पुत्रों को तो मार ही दिया दुरात्मा कंस ने, परंतु तुम्हारी पुत्री को भी काल कमलित कर दिया।
परंतु वसुदेव ने ये नहीं कहा कि जो मैं आपके यहाँ जो कन्हैया है वो मेरा ही नीलमणि है। उन्होंने कहा हाँ भैया चलो कोई बात नहीं है, परंतु देखो तुम जाओ ब्रजमंडल में। क्यों? क्योंकि वहाँ पता नहीं क्या हो जाए, अभी लाला का जन्म हुआ है, इसलिए जाओ। तो नंद बाबा लौट कर आ रहे हैं, देखा तो चारों तरफ सुबास ही सुबास, सुगंध ही सुगंध। कांटों को क्या तुम छू आए, शाखों से भी खुशबू आए। देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको जादू आए। सुबास ही सुबास फैल रही है चारों तरफ। बाबा बोले अरे भैया ये क्या बात है, लगता है हमारे यहाँ जो चंदन की लकड़ियाँ इकट्ठी हो रही थी, शायद गोप ग्वालों ने उनको जला दिया है। परंतु जैसे ही पहुँचे हैं ब्रजमंडल में, जैसे ही पहुँचे हैं गोकुल में, तो देखा पूतना के विशाल शरीर से धू 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 करके जलती हुई अग्नि को तब मरहम समझ में आया। अरे लाला तो ठीक है ना? बोले बाबा लाला तो ठीक है, लाला तो ठीक है। देखिए पूतना के शरीर से सुबास निकली। कांटों को क्या तुम छू आए, शाखों से भी खुशबू आए। देखे और दीवाना कर दे, शायद उसको जादू आए। जिसकी तरफ वो एक बार देख लेता है तो वही उसका दीवाना हो जाता है। दीवाना दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना। तो प्रभु से पुकारिए, प्रभु को अनन्य भाव से पुकारिए। प्रभु आपने वहाँ पूतना का वध किया, ये पूतना क्या है? ये अविद्या है। ये मेरे मन में भी तो ये अविद्या रूपी पूतना का वध करना है आपको। तो प्रभु के चरणों में हम वंदन करते हैं। प्रभु ब्रज के अंदर आपने कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना का वध किया, परंतु मेरे हृदय में पड़ी हुई अविद्या रूपी पूतना का भी तो वध कीजिए, और वही इस पूतना का वध करेंगे। चलें उनके चरणों में हम नमन करते हैं, हम वंदन करते हैं। ऐसे भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है,
भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरावे। लूट लूट दही माखन खावे, ग्वालों के संग धेनु चरावे। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु हमारे हृदय में पड़ी हुई इस अविद्या रूपी पूतना का भी नाश कीजिए। हमारी जो अविद्या रूपी पूतना का नाश कब होगा? जब हम प्रभु के गुणानुवादों को श्रवण करेंगे और उनका चिंतन मनन करेंगे, तो प्रभु जरूर जरूर उस पूतना का नाश करेंगे। यहाँ गोपी ग्वाल प्रसन्न है क्योंकि लाला को अच्छा देखा। अब तो क्या हुआ, एक बार अभी भी वहाँ नंदोत्सव चल रहा है। देखिए कैसी परमात्मा की लीला है कि राक्षस दैत्य भी आ रहे हैं और उत्सव भी चल रहा है। भेज रहा है कंस, कभी किसी पूतना को भेजता है, कभी सकटासुर को भेजता है, कभी अघासुर को, कभी बकासुर को, और यहाँ नंदोत्सव भी साथ के साथ ही चल रहा है। तो अभी तो हमारे कन्हैया मैया की गोदी में थे और माँ ने जो है कान्हा को दूध पिलाया है, और जब दूध पिलाया है मैया ने तो लोरी गाकर सुना रही है, सो जा रे सो जा लाला तुझको सुलाऊं, चांद सो मुखड़ो तेरो बले बले जाऊं। सो जा रे सो जा लाला तुझको सुलाऊं, चांद सो मुखड़ो तेरो बले बले जाऊं। सो जा रे सो जा, सो जा रे सो जा, सो जा रे सो जा। सुला रही है मैया। अब कन्हैया सोए हैं तो मैया ने कहा, अरे मैं अपने लाला को यहाँ नहीं सुलाऊंगी। कहाँ सुलाऊंगी? क्योंकि यहाँ सुलाऊंगी तो गोपी ग्वाल आएंगे, कोई नाक पकड़ेगा, कोई गाल पकड़ेगा, मेरे लाला को जगा देंगे। तो ले गई है गौशाला में और वहाँ एक टूटी सी बैलगाड़ी पर पालना डाला है और मैया ने लाला को वहीं सुला दिया कि यहाँ इसे कोई छेड़ने वाला नहीं आएगा। अब यहाँ मामा जी नए नए लोगों को भेज रहे हैं। अब यहाँ आए हैं सकटासुर, सकटासुर को भेजा है। कुमंत्रणाएं चल रही थी, दैत्यों को भेज रहे थे मामा श्री। अब देखिए मामा से तो बहुत प्यार होता है ना बच्चों को, मामा की भेंट तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। देखो तो सही, हमारा जन्म हुआ है और हमारे मामा जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर खिलौने भेज रहे हैं। कन्हैया बोले आ जाइए आ जाइए, मोस्ट
वेलकम, आपका स्वागत है। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आइए आइए। कन्हैया सो रहे हैं, अभी सो रहे हैं कन्हैया। तो यहाँ सकटासुर बैलगाड़ी पर ऊपर आकर बैठ गया। बैलगाड़ी में मटके रखे थे दही के, मक्खन के, ऊपर आकर बैठ गया। तो एक झकझोर लगाई उसने बैलगाड़ी में। भगवान ने कहा, अरे ये कौन है? मैया ने गौशाला में सुलाया, यहाँ भी चैन से नहीं सोने देते। अब तो देखा तो बोले सकटासुर, बोले चलो तुम्हारा उद्धार कर ही देते हैं, तुम आ गए हैं। तो भगवान ने ऐसी लात मारी, ऐसी लात मारी कि एक लात के मारे सकटासुर ओम नमो मुखमंडले गोविंदाय नमो नमः, गाड़ी पलट गई, सकटासुर मर गया। अब तो आवाज सुनी, मैया ने मटकियों के फूटने की दौड़ी आई है। अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या? बालक खेल रहे थे पास में। मैया, तेरे लाला ने लात मार कर देख, ये राक्षस जो पड़ा है इसको मार दिया। मैया ने देखा राक्षस भी पड़ा है और मेरे लाला ने कैसे मार दिया। अरे तुम ज्यादा दीवाने मत बनो, मेरा छोटा सा बालक इतने बड़े राक्षस को भला कैसे मार सकता है? ये मैया का वात्सल्य है। पहचान नहीं पाती मैया प्रभु को अपने वात्सल्य के सामने। छोटा सा बालक इतने बड़े राक्षस को कैसे मार सकता है? अब तो फिर मैया ने गोदी में लिया, देखो तो सही मेरे लाला को चोट तो नहीं लगी। फिर दोबारा देखिए, बार बार मैया गंगा जल, जमुना जल से स्नान कराती है और गाय की पुच्छ घुमाती है, ब्राह्मणों को दान देती है। बार बार मैया अपने लाला के ऊपर बलिहारी जाती है। तो यहाँ देख रहे हैं नए नए दैत्यों को भेज रहा है, नए नए दैत्यों को भेज रहा है। तो आज हमारे प्रभु 3 महीने के हुए हैं, 3 महीने के हुए हैं। तो अचानक एक कार्य उन्होंने कर दिया। आज तो कन्हैया मैया दूध पिला के सुला के ही गई थी सीधा, परंतु क्या हुआ कि लेट गए, करवट ले लिया। अब तो गोपी वालों से बोल दिया, भैया आज तो मैं करवट उत्सव मनाऊंगी। आप बहुत से लोगों को देखा है ना, जो कार्यक्रम के शौकीन होते हैं, उत्सव मनाने के शौकीन होते हैं, तो आए दिन उत्सव मनाते हैं। आज मेरे पुत्र का उत्सव है, कल मेरी शादी की सालगिरह है, फिर परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है। कुछ न कुछ उन्हें बहाना ही चाहिए। देखा है ना आपने, जो बहुत लोग उत्सव मनाते हैं ना, जिनको कार्यक्रम ज़्यादा करवाने का शौक होता है, तो वो बहुत उत्सव मनाते हैं, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। आज ऐसे ही ब्रजमंडल भी धन्य हुआ है, ये भारत की भूमि भी धन्य हुई है कि भगवान का उत्सव मना रहे हैं, करवट उत्सव। अब तो मैया फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रही है, खूब दक्षिणा दे रही है। जो मन से मांग रहा है उसी को मैया दे रही है। और यहाँ करवट उत्सव मनाया है मैया ने। चलें हम भी 2 मिनट संकीर्तन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद हम कन्हैया की लीलाओं में प्रवेश करेंगे। चलें, लेकिन ताली बजा बजा के। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद
बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हमारो मन राधे श्री राधे श्री राधे 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 परम धन राधे 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 परम धन राधे 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 जीवन धन राधे राधे